दुनिया को मालूम है कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय कह लीजिए नेता अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी। अक्षर मैक ने कहा था कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। बड़ी तादाद मुसलमानों की भी यही चाहती है कि देर तक सेहत तंदुरुस्ती बनी रहे, ईश्वर उनकी बनाए रखे, देर तक प्रधानमंत्री देश को चलाते रहें। और एक शेर मेरी तरफ से ये भी ले जाइए कि हमें बाहर का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमें बाहर का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए। प्रधानमंत्री का भी मैं दीवाना हूँ और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी देश के लिए अभी बहुत बड़ी काम करती है। भारत को टाडा पोडा कानून बना करके कांग्रेस ने अंदर कर डाला था। मुसलमानों को मीठी छुरी के जरिए से इस कदर नुकसान पहुँचाया कांग्रेस ने कि एक शेर आप लेते जाइए मेरी तरफ से, वो ये है कि टाडा का कानून निराला, टाडा का कानून निराला, मासूमों को अंदर डाला, मासूमों को अंदर डाला, मुजरिम तो आज़ाद फिरे हैं, दाल में लगता है कुछ काला, मुजरिम तो आज़ाद फिरे हैं, दाल में लगता है कुछ काला। कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। देश में एक चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर है और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा इस बात को लेकर है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस प्रकार से पैगंबर साहब को लेकर आपत्तिजनक बयान दी एक टीवी शो के दरमियान, उसको लेकर लगातार जो है वो चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि अरब के कंट्री जो है वो लगातार आलोचना कर रही है, भारतीय राजदूत को बुलाकर शिकायत कर रही है। लेकिन बेहद जानना जरूरी है देश के मुसलमानों से कि उनकी क्या राय है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौलाना साहब हैं, कैसे देखते हैं? चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक्शन लिया, उसके बाद कई अरब कंट्री में इसका विरोध हो रहा है, यहाँ के जो मुसलमान नेता हैं वो प्रमुखता से विरोध कर रहे हैं, वैसी साहब भी अपनी बातों को रख रहे हैं। आम मुसलमान क्या सोचता है? इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने भी देखा और हमको लगता है सारी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ़ौरन एक्शन लिया है और दोनों प्रवक्ता को हटा दिया है, बल्कि 6 साल के लिए निलंबित किया है। और को भी समझिए सख्त जो है ये कि कोई मज़हब के लिहाज से किसी को भी लान तान नहीं की जा सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी चूँकि अरब मुल्क में जब भी गए वो तो वहाँ उनका सम्मान हुआ और उस तरीके से जब ये चर्चा चल चुकी है तो सारी दुनिया को ये मालूम है कि मज़हब चाहे कोई भी हो वो सच्चाई और अच्छाई की बात करता है। लिहाजा मजहबी रहनुमा जो भी हो उसे या कोई भी मज़हब हो उसको बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि उससे बड़ी तादाद जुड़ी रहती है और उसके पर मर मिटने के लिए तैयार रहती है। और इस्लाम के चूँकि जो पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, उस पर किसी भी इंसान या किसी भी शख्स को ये नहीं है हक़ हासिल कि उन पर लान तान करे, क्योंकि मुसलमानों का ताल्लुक़ फिर अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा है कि कुरान करीम के पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाता है अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि नबी से मुसलमानों का ताल्लुक़ उसके जान से भी ज़्यादा होता है। इसलिए और फिर फरमाया कि उसकी जितनी बीवियां हैं पैगंबर की, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम मोमिनीन की, तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। लिहाजा ये आयत करीमा जो कुरान की है ये दलालत इस बात पर करता है कि मुसलमान इसके लिए मर मिटने और जान देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक दो शेर यूँ कह सकता हूँ कि मुसलमान कहता है कि जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, लेकिन हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। और एक रुबाई और भी है कि जीते हैं फ़कत दीनो देश की अज़मत के लिए हम, जीते हैं फ़कत दीनों देश की अज़मत के लिए हम, मर जाएंगे ईमान की हिफाजत के लिए हम, है आज भी तैयार शहादत के लिए हम, अब घर में नहीं कब्र में आराम करेंगे।
तो ये देश के मुसलमान, खुसूसन जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अगर ऐसी बोल दी है, जो सारी दुनिया के मुसलमानों ने, खुसूसन क्योंकि भारत के मुसलमानों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से, इस्लाम से है, तो वो सारे भड़क उठे और मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने फ़ौरन एक्शन लिया और उसको इस तरीके से निलंबित कर दिया। और आपको ये भी मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी भी और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कई मरतबा कह चुके हैं इस बात को कि इस मुल्क के मुसलमान इस देश के लिए और ख़ुसूसन इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। उसकी मोहब्बत में कोई ज़र्रा बराबर कमी नहीं है। यूँ भी आपकी तरफ से आपके लिए मैं जुमला कह सकता हूँ कि यहाँ का मुसलमान वीर अब्दुल हमीद जो थे, उनके नक्शे कदम पर है कि कभी भी दूसरे मुल्क को हरगिज़ नहीं, बल्कि यूँ समझिए कि आज सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे आप भी कह लीजिए और जितनी मीडिया के लोग कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वगैरह कहता रहता है, यहाँ के मुसलमान खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि शौक़ से हमला करो अज़हर हमारे मुल्क पर। अज़हर, मसूद अज़हर, शौक़ से हमला करो अज़हर हमारे मुल्क पर, कौन जाता है तुम्हारे पाँव पकड़ने के लिए। हम यहाँ मुसलमान हैं, यानी 32 करोड़ या 22 करोड़, आओ हम तुम सब से मुकाबला करने के लिए अकेले ही तैयार हैं। तो आप यकीन मानिए कि यहाँ का मुसलमान या हिंदू, सिख, ईसाई, यहाँ के सब नागरिक हैं और सब लोग यहाँ के हिस्सेदार हैं और कोई भी दूसरे मुल्क के लिए नहीं मरेगा, हर हाल में इस मुल्क के लिए। इसलिए किसी ने कहा था, राहत इंदौरी बड़े शायर थे, कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है, हमें लगता है कि ये मुल्क के मुसलमान भी और सारी कंट्री जो अरबी मुल्क है, उस मुल्क के मुसलमानों ने भी, हमको लगता है कि वो सराहे होंगे कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक जुमले जो ये भी हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जुमले शॉर्ट में है थोड़े से ये, लेकिन ये जुमले पूरी हिंदुस्तान को घेर कर रखती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ ले चलने का इरादा कर रखा है। इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया को मालूम है कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय कह लीजिए नेता अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी। एक शेर मैंने कहा था कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है, जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि इस भारत के मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद, नरेंद्र मोदी जी चूँकि पूरे देश का नाम इस तरह रोशन अब पूरी दुनिया में कर रखा है, तो इस देश के मुसलमानों ने भी ये तय कर लिया है कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को, खुसूसन केंद्र में। हमें लगता है कि अब बड़ी तादाद मुसलमानों की भी यही चाहती है कि देर तक सेहत तंदुरुस्ती बनी रहे, ईश्वर उनकी बनाए रखे, देर तक प्रधानमंत्री देश को चलाते रहें। और एक शेर मेरी तरफ से ये भी ले जाइए कि हमें बहार का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमें बहार का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए। और एक जुमले मैं देने जा रहा हूँ कि ये जुमला बहुत शानदार है कि मैंने लिखा था कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब, मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब, आप सब ऐसा न समझें बकता हूँ हैजान में, पागलपन में। अरे कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंद पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। तो यकीनन अच्छा ये खबर ये हुई कि प्रधानमंत्री जी ने फ़ौरन एक्शन लिया और इस दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता को हटाने का काम किया। और हमको लगता है अब चुन के एक अच्छे इंसान को या कुछ लोगों को जो प्रवक्ता बनाएंगे, वो खुद भी निर्देश दिया है कि मज़हब के नाम पर इस तरीके से हरगिज़ नहीं की जा सकती। और आज भी आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, चूँकि प्रधानमंत्री का भी मैं दीवाना हूँ और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए अभी बहुत बड़ी काम करती है, भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अंदर नाम पैदा कर रखी है। मैं दो चार शेर इसलिए कहता हूँ पर ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, चूँकि मज़हब इस्लाम जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान है उसका ताल्लुक़ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से हैं। दो चार शेर आप खुसूसन लेते जाइए, क्योंकि ये जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी से मोहब्बत करना अलग चीज़ है और
भारतीय जनता पार्टी को वोट देना अलग चीज़ है। ये बताइए कि आगे हिम्मत कैसे आ जाता है उन लोगों को इस तरीके का बात बोलने के लिए? हाँ नहीं, वही कह रहा हूँ, चंद लोग ऐसे हैं जो इस तरीके, ऐसा भी नहीं है कि नफरत फैलाने में ठीक है ये नहीं, लेकिन इस तरीके से और भी दूसरे अंदाज की नफरतें फैलाने में ये ओवैसी साहब बहुत माहिर हैं। इसलिए आपको ने देखा होगा कि यहाँ के तो इस्लाम की बात करते हैं। नहीं, इस्लाम की बात करने से तब एक शेर मेरी तरफ से ले जाइए कि वो ये है कि कहने से फ़कत काम नहीं चलने के ओवैसी, कहने से फ़कत काम नहीं चलने के ओवैसी, जो मुंह से कहो उसको ज़रा करके दिखा दो। तो खाली ये कहने वाला है और ये करने वाला नहीं है। यूँ समझिए कि मैं उनको नफ़रत, जिस तरीके से गिरिराज सिंह जी और चंद जो प्रवक्ता राष्ट्रीय सब जो है नफ़रत फैलाने में माहिर हैं, उसी तरीके से ओवैसी साहब को मैं मानता हूँ। एक शेर लेते जाइए आप मेरी तरफ से कि नफ़रतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, नफ़रतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी ख़ता कोई नहीं। तो यकीन मानिए कि ये तो बच के निकल जाएंगे। मुसलमानों की जो आम तादाद, जो कम तादाद में, यानी यूँ समझिए कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो मर जाएंगे और यकीनन वो ऐसी राजनीति करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से और ये कहना चाहता हूँ कि ये ओवैसी साहब तक पहुँचाएँ आप कि मैं कहा करता हूँ कि नफ़रतों की पुस्तकें हमें न पढ़ाओ, तू हमें नफ़रतों की पुस्तकें ना पढ़ाओ कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। जी, भारत का हर नागरिक, मुसलमान भी अब्दुल कलाम जैसी सोच रखता है, यहाँ की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलना चाहता है ताकि ये देश आगे बढ़े और ये देश की खूबसूरती है। इसलिए आप ये जुमले भी याद रखिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी मुल्क सिर्फ एक ही मज़हब का मानने वाला जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। और जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सेकुलर के अलमबरदार हो, जैसे अपना मुल्क हिंदुस्तान, तो ये इस मुल्क में बड़ी शांति और अमन पाए जाते हैं। एक सवाल ले लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा जाता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं। ऐसे में ओवैसी भी कहते हैं, तमाम जो मुसलमान जो उनके अगेंस्ट के नेता हैं वो कहते हैं, और आप कहते हैं कि हम वोट भी देते हैं, हर एक वोट प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो ऐसे में जो नेता कहते हैं और जो आम जो मुसलमान है वो कहती है आसमान धरती का फ़र्क दिखता है। नहीं, आप अभी आपको इसकी वजाहत कर दूँ, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा केंद्र में सत्ता में कौन रही? कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस सरकार, अभी तो हम लोग पैदा हुए 20-30 साल, लगभग 30 साल 32 साल की उम्र है, हम लोगों ने इस चीज़ को देखा और जब पढ़ा और हिस्ट्री मालूम की तो मालूम हुआ। और अभी कुछ साल पहले, अभी ने देखा होगा कि कुछ लड़के को टाडा पोडा कानून बना करके कांग्रेस ने अंदर कर डाला था। मुसलमानों को मीठी छुरी के ज़रिए से इस कदर नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने कि एक शेर आप लेते जाइए मेरी तरफ से, वो ये है कि टाडा का कानून निराला, टाडा का कानून निराला, मासूमों को अंदर डाला, मासूमों को अंदर डाला, मुजरिम तो आज़ाद फिरे हैं, दाल में लगता है कुछ काला, मुजरिम तो आज़ाद फिरे हैं, दाल में लगता है कुछ काला। तो इसलिए आप ये लेइए कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को और ख़ास करके यहाँ को उल्लू बनाती रही है। इसलिए मैं एक शेर और भी कहा बहुत पहले कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। तो आप यकीन मानिए कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर और भाई बहन दोनों पे ले जाइए, खुसूसन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पे एक शेर लिखा था मैंने 19 में कि जवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को, जवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को, बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। तो आप यकीन मानिए कि पीएम मोदी ने, इस बात से आप गुरेज नहीं, और हमें लगता है हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी इसको नहीं छुपा सकते कि कमल के फूल को कमाल तक पहुंचाने में पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। तब एक शेर आखिरी लेते जाइए मेरी तरफ से कि अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। क्योंकि आप जिस टॉपिक पे मुझसे गुफ्तगू ले रहे थे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग चूँकि धार्मिक भी हैं, तो धार्मिक ये होता है कि सियासी रहनुमा भी हूँ और धार्मिक भी, तो वो किसी चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो दूसरी शेर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लेते जाइए कि जो भी इस तरीके से जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो 2-3 शेर ये है कि प्यारे मोहम्मद जग के सज्जन, तुम पर वारूं तन मन धन, तुमरी सुरतिया मनमोहन, कबहू कराहू तू दर्शन, जिया कन्हरे दिलवा तरसे, कृपा के बदरा कहिया बरसे, और तुमरी दुआरिया कैसे छोड़ूं, तुमसे तोड़ूं तो किससे जुड़ूं, तुमरी गली की धूल बटोरूं,
तुमरे नगर में दम भी तोड़ूं, जी का अब अरमान यही है, आठों पहर अब ध्यान यही है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है उस पर बिल्कुल एक्शन लिया है और उसको निलंबित कर दिया गया है। और हमें लगता है कि फिर अगला कोई भी प्रवक्ता होगा तो इसको जहन में रख करके इंशाअल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ज़बान नहीं निकालेगा। तो चलिए, इनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है, उन्होंने एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कि जो परसेप्शन बना है खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि मुसलमान विरोधी है, तो ऐसे में जिस प्रकार से अपने नेताओं पे एक्शन लिया टिप्पणी करने को लेकर, वो एक बड़ा मैसेज है और उनको एक तगड़ा जवाब भी है, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और उनके इमेज को लेकर सवाल उठाते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, ना कि मुसलमान। सबका प्रधानमंत्री एक ही होता है अगर देश एक है तो।